मैटलाबी प्यार चैप्टर 16 आर्थर एंड जैक्सन्स फर्स्ट कॉल। जैन का ऑफिस में पहला दिन ठीक था सिवाय सुबह हुई बहस के। पहले दिन ऑफिस में उसके पास ज्यादा काम नहीं था, इसलिए वह दिन भर लायला को फॉलो करती रही और उससे अपने रोज होने वाले कामों की जानकारी इकट्ठी कर ली। जैन को इतने डेडिकेशन से काम करते देख लायला भी खुश थी। ऑफिस आवर खत्म हुए तो जैन सीधे घर के लिए निकल गई। पूरे दिन ऑफिस में काम के साथ साथ वह आर्थर को लेकर परेशान थी। उसे अकेले घर पर छोड़ देना जैन को अच्छा नहीं लग रहा था। वह मन ही मन आर्थर के लिए नया स्कूल ढूंढने का सोच कर घर के लिए निकल गई। जैन घर पहुंची तो आर्थर बैठा अपने आईपैड में लगा हुआ था। वह अपने काम में इतना बिजी था कि उसे जैन के आने का एहसास ही नहीं हुआ। आर्थर को आईपैड में इतना बिजी देख जैन ने पीछे से उसके गले में हाथ डालते हुए उसके पीछे से जाकर खड़ी हो गई। हाउस योर डे हनी, डिड यू मिस मी मॉम, व्हेन डिड यू केम। जैन को अपने पीछे खड़े देख आर्थर ने चौंकते हुए सवाल किया। आर्थर का सवाल सुन जैन मुस्कुराते हुए उसे अपनी गोद में उठाकर चेयर पर आकर बैठ गई। व्हाट आर यू डूइंग हनी। नथिंग मॉम। मॉम हाउस योर फर्स्ट डे। डिड दे बुली यू? कोट डॉट 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 नो, व्हाई विल दे बुली मी? मॉम इज फाइन, सो फॉरगेट अबाउट मॉमी एंड टेल मी हाउ इज योर डे। एंड आपने आज पूरे दिन क्या क्या किया। डॉट 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 प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। जैन का सवाल सुना था उसे पूरे दिन की बातें बताने लग गया और जैन उसे गोद में पकड़े मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुनने लगी। एस्टरिस्क 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 एस्टरिस्क। पूरे दिन बीजी मीटिंग्स और काम के बाद जैक्सन अपने ऑफिस में बैठा किसी काम में बिजी था। तभी मार्टिन बिना डोर नॉक किए सीधे अंदर आ गया। मार्टिन को यूं बिना कहे अंदर आते देख जैक्सन आंखें बड़ी बड़ी कर उसकी तरफ देखने लगा। जैक्सन को यूं अपनी तरफ घूरते देख मार्टिन ने घबराते हुए जवाब दिया, सॉरी चीफ, अर्जेंट था इसीलिए बिना आपके कहे अंदर आ गया। व्हाट हैपन चीफ, कल को होने वाले कंपटीशन में एक गड़बड़ी हो गई है। हमने कंपटीशन के फर्स्ट राउंड को ऑफलाइन रखवाया था पर गलती से वह ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन हो गया। इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। ये राउंड वो लोग घर पर बैठे बैठे भी कर सकते थे, पर हमारी गलती की वजह से सबके सब उन्हें वहां आना पड़ेगा। डॉट 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 डॉट। मार्टिन एक काम करो, जल्दी से सबके कॉन्टैक्ट डिटेल्स निकालो और उन सबको इन्फॉर्म करो। यस चीफ। बट क्या चीफ? हमारे पास बाकी सबके कॉन्टैक्ट नंबर तो है पर लिटिल डेविल का नहीं है। हमने उसका आईपी एड्रेस निकालने की कोशिश की पर किसी से हो नहीं पाया। उल्टा उसने हमारे ही कंप्यूटर हैक कर लिए। मार्टिन ने शर्मिंदा होते हुए जवाब दिया। सीरियसली मार्टिन? खैर तुम जाओ, उसे रहने दो, उसे मैं खुद कांटेक्ट कर लूंगा। तुम बाकी सब के लिए अरेंजमेंट करो। ओके चीफ। मार्टिन जैक्सन को ओके कहते हुए ऑफिस से बाहर आ गया। मार्टिन के जाने के बाद जैक्सन अपने कंप्यूटर के आगे बैठ गया। उसने कल वाले आईपी एड्रेस को हैक कर सारी इंफॉर्मेशन निकाल ली और उसमें दिए नंबर को डायल कर दिया। जैक्सन की कॉल आई तो उस वक्त आर्थर वॉशरूम में था और जैन किचन में खाना बनाने में लगी हुई थी। आर्थर के फोन की रिंगटोन सुन जैन ने उसे आवाज देते हुए फोन उठाने को कहा पर आर्थर को वॉशरूम में कोई आवाज सुनाई ही नहीं दी। आर्थर को फोन ना रिसीव करते देख जैन खुद ही किचन से कमरे की ओर गई। उसने कमरे में आकर आर्थर के टेबल के पर रखे फोन की ओर देखा तो उसमें अननोन नंबर से कॉल देख वूज इट कहते हुए फोन रिसीव कर लिया। हेलो, हु इज स्पीकिंग। जैन ने फोन रिसीव करते हुए सवाल किया। दूसरी तरफ फोन पर लिटिल डेविल की जगह किसी लड़की की आवाज सुन जैक्सन शॉकड रह गया। उस लड़की की जानी पहचानी सी आवाज सुन जैक्सन ने हैरानी से उल्टा सवाल किया, हेलो, हु इज स्पीकिंग। जैक्सन के मुंह से उल्टा सवाल सुन जैन इरिटेट हो गई। उसने मॉक करते हुए जवाब दिया, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? नो आई मीन आपने मुझे खुद कॉल की है और उल्टा मुझसे सवाल कर रहे हैं। मैं कौन हूं जब आपको पता नहीं था कि आपको किसे कॉल करना है। तो आपने कॉल की क्यों है, या फिर ऐसे ही सबके नंबर पर कॉल कर टाइम पास करते रहते हैं। देखिए मिस्टर, अगर ऐसी बात है तो आपने रॉन्ग नंबर पर कॉल की है क्योंकि यहाँ कोई फालतू नहीं है। ओके, जैन ने गुस्से में एक सांस में जवाब दिया। जैन की बात सुन जैक्सन को हंसी आ गई। पहली बार किसी के मुंह से अपने लिए यह बातें सुन उसने हल्के से मुस्कुराते हुए जैन को जवाब दिया, सॉरी मैम बट मैंने लिटिल डेविल को कॉल की थी। क्या आप लिटिल डेविल बात कर रही है और नहीं तो आप क्या उससे बात करा सकती है।
लिटिल डेविल, व्हाट यू मीन? सॉरी सर, देखिए यहाँ कोई लिटिल डेविल नहीं है, आपने रोंग नंबर पर कॉल की है, आप प्लीज चेक करके कॉल कीजिए। जैन ने जवाब देकर फोन कट कर दिया। उसने जैक्सन के जवाब देने का इंतजार तक नहीं किया। अपना फोन इस तरह कट होते देख जैक्सन शॉकर रिएक्शन ली अपने फोन को देखे जा रहा था और खुद से ही बड़बड़ाने लगा। सीरियसली, उसने मेरा फोन कट किया? जैक्सन वाल्टर का इम्प्रेसिव, हिम्मत तो देखो इस लड़की की। जैन कॉल डिस्कनेक्ट कर जाने को मुड़ी ही थी कि आथ ने वॉशरूम से बाहर निकल कर सवाल किया, मॉम किससे बात कर रही है आप? किसकी कॉल थी? उद्धरण चिन्ह। डोंट नो हनी, पता नहीं कौन था, उसे किसी लिटिल डेविल से बात करनी है। पागल इंसान। जैन के मुंह से लिटिल डेविल नाम सुन आथा के हाथ से टॉवल छूट गया। वह जल्दी से जैन के हाथ से अपना आईपैड लेते हुए सवाल किया, मॉम व्हाट डिड ही से? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 नथिंग। पर आपको क्या हुआ? आप क्यों सवाल कर रहे हैं? और लिटिल डेविल नाम सुनकर आप चौंके क्यों? क्या आप मॉम से कुछ छुपा रहे हैं? हनी सच सच बताए, क्या छुपा रहे हैं आप मॉम से? आथा के सडन रिएक्शन देख जैन ने सवाल किया। जैन का सवाल सुन लिटिल आथा चुप हो गया। वह जैन से झूठ नहीं बोल सकता था, ना उसे सच बताने की हालत में था। आथा को अपने सवाल का जवाब ना देते देख जैन ने दोबारा सवाल दोहरा दिया, आथा टेल मी क्या हुआ है? माई डियर ब्यूटीफुल, रिलैक्स, नथिंग है हैपन टू मी, आई एम फाइन ओके मॉम, आई एम हंग्री। क्या आपने खाना बना लिया? डॉट 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 आथा ने सवाल को घुमाते हुए जवाब दिया। आथा का जवाब सुन जैन रिलैक्स हो गई। उसने आथा के सिर पर हाथ रखते हुए जवाब दिया, मम मैं टेबल पर लगाती हूँ, आप हैंड वॉश कर जल्दी बाहर आ जाओ। ओके ओके मॉम, आथा ने लंबी सी सांस लेकर मुस्कुराते हुए जवाब दिया। जैन के बाहर जाते ही आथा अपना फोन लिए कमरे से बाहर आ गया और टेरेस पर खड़े होकर थोड़ी देर वाले नंबर को रिडायल कर दिया। उधर जैक्सन जैन की कॉल कट होने के बाद भी अब भी उसी हालत में खड़ा था। अचानक अपने फोन को रिंग करते देख वह होश में आया। उसने अपने फोन की तरफ देखा तो उसमें उसी नंबर की कॉल देख उसने फोन रिसीव कर कंटिन्यूसली बोलना शुरू किया, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन कट करने की? तुम्हें पता भी तुम किससे बात कर रही हो? तुम्हें क्या मैं सबको कॉल करने वाला लगता हूँ? जैक्सन ने एक सांस में बिना हाय हेलो किए सवाल किया। जैक्सन की बात सुन लिटिल आथा को हंसी आ गई। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकते हुए जवाब दिया, सॉरी सर, फॉर अ वाइल एगो माई मॉम डजंट मीन दैट। आथा का जवाब सुन जैक्सन और भी ज्यादा शॉकड हो गया। उसने हैरानी से सवाल उल्टा किया, व्हाट डिड यू से? यू मीन दैट गर्ल वाज योर मॉम? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। यस शी इज माई मदर। हाउ ओल्ड आर यू? आथा का हाँ में जवाब सुनते ही जैक्सन ने उससे सवाल किया, इट डजंट मैटर हाउ ओल्ड आई एम, मैं आपके दिए चैलेंज में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ माई क्वालिफिकेशन, नॉट एट द बेस ऑफ माई एज। और वैसे ऐसी कोई शर्त नहीं थी आपके चैलेंज में। वेल यू आर राइट, ऐसी कोई शर्त नहीं थी, बट हमें अपने पार्टिसिपेंट्स की जानकारी होनी जरूरी है। आई डोंट थिंक सो, सो कैन यू कम टू द पॉइंट? आथा ने स्ट्रेटली कहा। आथा का एटीट्यूड देख जैक्सन को थोड़ा गुस्सा आ गया, पर उसने अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए जवाब दिया, आई एम हेयर टू इन्फॉर्म यू दैट टुमारो इज फर्स्ट राउंड ऑफ द कॉम्पिटिशन, सो बी रेडी, दैट्स इट, यस, डोंट वरी आई एम प्रिपेयर्ड। आथा ने सटीक सा जवाब दिया। आथा का जवाब सुन जैक्सन कुछ कहता इससे पहले फोन पर किसी के आवाज देने की आवाज सुनाई दी। जैन आथा को खाना खाने के लिए आवाज दे रही थी। जैन की आवाज सुन आथा जैक्सन को बिना बाय बोले फोन कट कर चले गया। जैन के बाद अब आथा को भी इस तरह फोन कट करते देख जैक्सन का पारा हाई हो गया। वो गुस्से से फोन जमीन पर पटक दिया। जैक्सन ने फोन पटका ही था कि उसी वक्त कमरे में मार्टिन ने कदम रखा। जैक्सन को इस तरह गुस्से में देख मार्टिन ने सवाल किया, चीफ व्हाट हैपन? दैट बॉय एंड हिज मदर, दे कट माय कॉल, हाउ डेयर दे? आई एम जैक्सन वाल्टर, उनकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे मुंह पर कॉल कट करने की? डॉट 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 जैक्सन की बात सुन मार्टिन को हैरानी की साथ साथ हंसी आ गई। पहली बार किसी को जैक्सन की कॉल कट करते देख वह भी हैरान रह गया, पर जैक्सन को इतना गुस्से में देख उसे हंसी भी आ गई। मार्टिन को हंसते देख जैक्सन और भी गुस्से में आ गया। उसने गुस्से से उसकी
तरफ देख, गेट आउट, चिल्ला उठा। जैक्सन को गुस्सा देख मार्टिन बेचारा सॉरी चीफ कहते हुए बाहर की तरफ भाग गया। मार्टिन के बाहर जाते ही जैक्सन गुस्से से अपने कमरे में चक्कर लगाते हुए बड़बड़ाने लगा, यू स्टिंकी बॉय एंड योर मदर, यू बोथ वेट एंड वॉच, तुम दोनों से मैंने सॉरी नहीं बुलवाया तो मेरा नाम भी जैक्सन वाल्टर नहीं, यू जस्ट वेट, राइटिंग हैंड राइटिंग हैंड राइटिंग हैंड, CH17 वी मेट अगेन जोई। नेक्स्ट डे जैन हर रोज से थोड़ी जल्दी ऑफिस के लिए निकल गई। उसने रात में मिस्टर पीटर से पास के किड्स स्कूल का पता कर सुबह ऑफिस जाने से पहले वहां जाने का डिसाइड किया था, इसीलिए वह सुबह जल्दी उठकर अपने रोजमर्रा के काम खत्म कर आर्थर को साथ लिए जैन किड्स स्कूल के लिए निकल गई। जैन और आर्थर दिए गए पते पर पहुंचे तो स्कूल उनकी उम्मीद से काफी बड़ा था। वहां की सिक्योरिटी से लेकर हर एक चीज काफी लग्जरियस। इतने बड़े स्कूल और यहाँ की फीस के बारे में सोच जैन एक पल को तो वापस जाने के लिए मुड़ गई, पर फिर आर्थर के फ्यूचर के बारे में सोचकर उसके कदम रुक गए। जैन मन ही मन डिसाइड कर आर्थर का हाथ पकड़े प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ चले गई। आर्थर का लेट एडमिशन और जैन कंडीशन की देख प्रिंसिपल ने पहले तो उन्हें डायरेक्टली मना कर दिया, पर आर्थर का जीनियस माइंड देखकर सोच में पड़ गई और काफी देर तक सोचने समझने के बाद जाकर उन्होंने आर्थर को एडमिशन देने का फैसला कर लिया। जैन प्रिंसिपल को थैंक यू बोल आर्थर के एडमिशन की सारी प्रोसेस कंप्लीट कर उसे कल से स्कूल भेजने का कहकर वहां से बाहर आ गई। जैन बाहर पहुंची तब तक ऑलरेडी ऑफिस टाइम हो चुका था। घड़ी पर इतना टाइम देख जैन परेशान सी आर्थर का हाथ पकड़े जल्दी से कैब में जाकर बैठ गई। जैन आर्थर को घर छोड़कर ऑफिस पहुंची तब तक वह 10 मिनट लेट हो चुकी थी। अपने ऑफिस के दूसरे दिन ही ऑफिस में उसे लेट देख मैनेजर उस पर चिल्ला गया। मैनेजर को चिल्लाते देख जैन ने उसे वजह बतानी चाही, पर वह सुनने को तैयार ही नहीं था। उसे ना सुनते देख जैन चुपचाप खड़े होकर उसकी डांट सुनने लगी। इससे पहले कि मैनेजर जैन को और डांटता, किस्मत से उसी वक्त डिजायर डिपार्टमेंट की हेड वहां पर आ गई। मैनेजर को जैन पर इस तरह चिल्लाते देख उन्होंने उन्हें रोक दिया। यहाँ पर क्या हो रहा? आप सब खड़े खड़े क्या तमाशा कर रहे हैं? एवरीवन गो बैक टू योर वर्क। लायला की बात सुनते ही जैन के पीछे खड़ी भीड़ वहां से गायब हो गई। उन सबको जाते देख लायला जैन की तरफ मुड़ गई। जैन, तुम अभी तक क्यों खड़ी हो? तुम भी जाओ और जाकर कल तैयार किया हुआ गाउन पैक करवा कर रेडी रखो, तुम्हें उसे लेकर क्लाइंट के पास जाना है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 मेम मी, यस यू, तुम्हारे अलावा क्या यहाँ कोई और दिख रहा है? जैन, बट मेम। जैन ने लायला की बात सुन कुछ कहना चाहा, पर लायला ने उसे बीच में ही रोक दिया। नो बट जैन, मैं बिजी हूँ, मुझे ऑलरेडी दूसरे क्लाइंट की ड्रेस प्रिपेयर करनी है, मेरे पास अभी टाइम नहीं है तुम्हें क्यों किस लिए का जवाब देने के लिए। तुम जल्दी ड्रेस लेकर जाओ, और हाँ, एड्रेस तुम्हें उस बॉक्स के साथ ही मिल जाएगा। ओके मेम। जैन लंबी सी सांस लेते हुए वहां से डिजाइनिंग डिपार्टमेंट की तरफ चले गई। थोड़ी ही देर बाद जैन डिपार्टमेंट से ड्रेस और एड्रेस लिए कैब बुक कर वहां से उस दिए गए पते की ओर निकल गई। जैन ड्रेस लिए दिए गए पते पर पहुंची तो वह किसी स्टूडियो का एड्रेस था। कैब वाले को पेमेंट कर जैन ड्रेस लिए जैसे ही स्टूडियो के अंदर जाने को हुई, सिक्योरिटी वाले ने उसे रोक दिया। सिक्योरिटी वालों को टोकते देख जैन ने अपने बैग से वर्किंग कार्ड निकाल कर उन्हें दिखा दिया। जैन का कार्ड देख सिक्योरिटी वाला उसे सॉरी बोल रास्ते से हट गया। उस सिक्योरिटी वाले का रूड एटीट्यूड देख जैन का अंदर जाने का मन नहीं किया। वह उस सिक्योरिटी वाले को थैंक यू बोल वहां से साइड की ओर आ गई। जैन ने कोने पर खड़े होकर दिए गए क्लाइंट के नंबर पर कॉल करने लगी। जैन ने फोन निकाल कर नंबर डायल किया ही था कि सडनली सामने से एक लग्जरी कार उसके जस्ट सामने आकर रुक गई। जैन ने पलट कर देखा तो सामने सेरन और जेसन एक दूसरे का हाथ थामे गाड़ी से बाहर निकल रहे थे। उन दोनों के बाहर आते ही वहां पर बहुत सी भीड़ खड़ी हो गई। रिपोर्टर्स और मीडिया वाले उन्हें घेरे उनसे तरह तरह के सवाल कर रहे थे। उन सबकी भीड़ से थोड़ी दूर खड़ी जैन उन दोनों की तरफ देखे जा रही थी। उन दोनों के चेहरे वो हंसी देख जैन को अपने अंदर कुछ टूटता सा महसूस हो रहा था। वो आंखों में खालीपन लिए जेसन के चेहरे की तरफ देखती रह गई। आज सालों बाद भी जेसन का मुस्कुराता चेहरा वैसा ही था जैसे सालों पहले था, बस फर्क इतना था कि उसकी वह मुस्कुराहट जैन के लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए थी। जेसन भीड़ में खड़ा सेरन का हाथ थामे मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखे जा रहा था, जैसे कोई न्यूलीवेड कपल हो। उन दोनों की ये केमिस्ट्री और प्यार देख वहां
आए लोग उन्हें तरह तरह के कमेंट दिए जा रहे थे। कुछ लड़कियां खड़ी सेरन को देख जेलस फील कर रही थी। उन दोनों को ऐसे देख जैन चुपचाप उन्हें देखे जा रही थी। उसके जहन में 6 साल पहले की तस्वीरें घूम रही थी। उन सारी बातों को याद कर जैन के मन में फिर से वही कड़वाहट भर गई। वह दोनों को एक नजर देखते हुए गहरी से सांस लेकर स्टूडियो के अंदर चले गई, उस दुनिया में जो सालों पहले उसके लिए जानी पहचानी थी, पर आज सालों बाद उसके लिए एकदम अनजान थी। डॉट 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 कुछ देर तक मीडिया और रिपोर्टर्स के सवालों का जवाब देकर सेरन और जेसन उन्हें थैंक यू बोल एक दूसरे का हाथ थामे वहां से स्टूडियो के अंदर चले गए। डॉट 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 अंदर स्टूडियो में बहुत से लोग आए हुए थे। डायरेक्टर, एक्टर, मीडिया रिपोर्टर और शहर के तमाम जाने माने बिजनेसमैन और फेमस डिजाइनर सब वहां मौजूद थे। वहां हॉल में इतनी सारी भीड़ देख जैन को घबराहट सी हो गई। वह घबराते हुए भीड़ के कोने पर खड़ी उसकी नजरें क्लाइंट को ढूंढने जा रही थी, पर उसका कोई नाम पता नहीं था। वहां सब अपने आप में बिजी थे। नेचुरली किसी ने भी जैन की घबराहट नोटिस नहीं की, और शायद नोटिस करने की कोई वजह भी नहीं थी, क्योंकि वहां मौजूद हर शख्स के लिए वह केवल एक मामूली इंसान थी। जैन उन सबसे नजरें चुराते हुए उस क्लाइंट को ढूंढे जा रही थी काफी देर तक। उसे ढूंढने के बाद फाइनली भीड़ के बीचों बीच खड़ी उसे दिख गई। उसे वहां खड़े देख जैन जल्दी से उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। मिस पैट्रिक, ये लीजिए आपकी ड्रेस, जैन ने उसे हैंडओवर करते हुए जवाब दिया। जैन का जवाब, वह उसकी तरफ पलट गई। अपने सामने जैन को खड़े देख उसने उल्टा हैरानी से सवाल किया, मिस आप कौन? मिस पैट्रिक, मैं मिस लायला की असिस्टेंट जैन हूँ। उन्होंने आपके लिए ये ड्रेस भेजी थी। ओह मिस जैन, ये ड्रेस मेरे लिए नहीं है बल्कि ये मिस सेरन के लिए मंगाई गई है। आप प्लीज उन्हें जाकर दे दीजिए और उनसे इसकी पेमेंट भी ले लीजिए। सेरन का नाम सुन जैन के हाथ बुरी तरह कांप गए। जैन को अनईजी देख मिस पैट्रिक ने सवाल किया, मिस जैन आर यू ओके? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 आई एम सॉरी, आई एम ओके। जैन लंबी सी सांस लेकर ड्रेस पकड़े सेरन की तरफ चले गई। सेरन हॉल के बीचों बीच खड़ी थी और उसके चारों ओर लोग उसे घेरे खड़े थे। हमेशा की तरह आज भी वह पूरी पार्टी में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनी हुई थी। सेरन को वहां खड़े देख जैन ने हिम्मत कर उसके सामने जाकर उसे आवाज दे दी, मिस सेरन योर ड्रेस इज हेयर। जैन ने सेरन की तरफ ड्रेस हैंड ओवर करते हुए कहा। जैन की आवाज सुन सेरन शैंपेन का गिलास लिए पीछे की ओर पलटी तो अपने सामने प्लेन लुकिंग लड़की को देख आंखें चौड़ी करते हुए उसकी तरह देखने लगी। जैन को सामने देख सेरन को अंदर ही अंदर अजीब नफरत सी महसूस होने लगी। उसने जैन की तरफ गौर से देखा तो अचानक सेरन को याद आ गया कि वह इस लड़की से फैशन वर्ल्ड में पहले भी मिल चुकी थी, और उस दिन इसी लड़की की वजह से मिस्टर पीटर के सामने वह शर्मिंदा हुई थी। जैन की सारी बातें याद कर सेरन के फेस एक्सप्रेशन एकदम चेंज हो गए। उसने गुस्से से जैन के हाथ में पकड़ी ड्रेस को पुश करते हुए उसे जवाब दिया, स्टे अवे दिस डिस्गस्टिंग, दूर करो इसे, पता नहीं कहां से लेकर आई हो। डॉट 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 सेरन इस तरह सबके सामने प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। जैन को इसकी बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं थी। सेरन को यूं बिना वजह प्रॉब्लम क्रिएट करते देख जैन अपना गुस्सा कंट्रोल किए उसकी तरफ मुड़ गई। मिस सेरन, ऑल्दो मैंने ये ड्रेस टच भी नहीं की है, यहाँ तक कि मैं ऑफिस से यहाँ तक कैब में आई हूँ। लुक, द ड्रेस इज वेरी क्लीन एंड ब्यूटीफुल, आल्सो वेरी सूटेबल फॉर यू। जैन की बातों का असर था या वहां खड़े लोगों का कि सेरन का मूड एकदम चेंज हो गया। उसने जैन के तरफ देख फेंटली जवाब दिया, वेल सेंड मी टू ड्रेसिंग रूम। ओके मिस सेरन। जैन हल्की सी स्माइल करते हुए वहां से ड्रेसिंग रूम की ओर जाने के लिए मुड़ ही कि सामने से जेसन अचानक उसके सामने आ गया। जेसन को अचानक सामने देख जैन बुरी तरह पैनिक हो गई। जैन को इस तरह कांपते देख जेसन की नजर उस पर पड़ी तो उसकी आंखें देख वहीं पर रुक गया। पर इससे पहले कि जेसन जैन से सवाल करता, पीछे से सेरन ने आकर उसे रोक दिया। हनी, तुम यहाँ क्या करे हो? मैं तुम्हें कब से वहां ढूंढ रही थी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 हु इज शी? सेरन के सवाल के बदले जेसन ने उल्टा सवाल किया। जेसन का सवाल सुन सेरन की नजरें जैन पर आकर रुक गई। जैन को वहां खड़े देख सेरन ने अपनी नजरें फेर ली और मुस्कुराते जेसन की ओर देख जवाब दिया, शी, आई डोंट नो, होगी कोई, पर तुम उसे छोड़ो, मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। सेरन उसका हाथ पकड़े उसे खींचते हुए वहां से
ले गई। उन दोनों को ऐसे देख जैन लंबी सी सांस लेते हुए वहां से ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गई। जैन ड्रेस को सेरन के ड्रेसिंग रूम में रख बिना एक पल बिताए वहां से बाहर निकल गई। वह भागते हुए स्टूडियो का दरवाजा खोल बाहर की ओर निकली तो सामने से किसी से आकर टकरा गई। जैन ने नीचे से उठकर सामने वाले की तरफ देखा तो सामने खड़े शख्स को देख हैरानी से आवाज दे दी, जोई। राइटिंग हैंड। CH18 कंपटीशन पार्ट 1। CH18 कंपटीशन पार्ट 1। जोई जैन की बिल्कुल सामने खड़ी थी, वैसी ही जैसे सालों पहले थी। कहने को जैन उसे आज पूरे 6 साल बाद देख रही थी, पर उसे देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उस बात को इतने साल बीत चुके थे। जोई आज भी जैन की वही झल्ली सी लड़की लग रही थी जो उसके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार होती। आज भी उसके बालों को वही लेंथ थी। हाँ, कुछ बदला था तो वह उसका ड्रेसिंग स्टाइल था। जोई आज अपने पुराने बॉयज स्टाइल कपड़ों के बजाय ऑफ शोल्डर डिजाइनर ड्रेस में थी। जोई को अपने सामने देख जैन की आंखों में आंसू लिए उसे देखते रह गई, यहाँ तक कि उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकली। अचानक पीछे से किसी को आवाज सुन जोई पीछे पलटी तो अपने सामने एक सांवले रंग और सिंपल कपड़े पहनी 22-23 साल की लड़की को देख थोड़ा हैरान रह गई। उसे पहली नजर में ही उसे एक कुछ जाना पहचाना सा एहसास हुआ। उसने याद करने की कोशिश की, पर उसे याद ही नहीं आया कि वह कभी इस लड़की से मिली थी। जोई जैन की तरफ देख वापस अपने मैनेजर की तरफ पलट गई और उसे थोड़ी देर वेट करने को कहकर जैन की ओर आ गई। हे, क्या तुमने मुझे आवाज दी? जोई ने सीधे से सवाल किया। जोई के मुंह से ये सवाल सुन जैन थोड़ा हैरान रह गई। कुछ पल के लिए वह भूल ही गई कि वह इस वक्त जैन नहीं एक मामूली लड़की के रूप है और उसके इस शैबी गेटअप और डार्क मेकअप में जोई का उसे पहचान पाना मुश्किल है। पर सच जानने के बाद भी जोई का यूं अजनबी की तरह सवाल करते देख जैन को अजीब लगा। जैन एकटक जोई को घूरते रह गई। उसे यूं अपनी ओर घूरते देख जोई ने एक्सक्यूज मी कहते हुए जैन को हिला दिया। जोई की आवाज सुन जैन अचानक होश में आ गई। वह जल्दी से अपने इमोशन कंट्रोल कर जोई की तरफ मुड़ गई। आई एम सॉरी, बट मैंने आपको आवाज नहीं दी। शायद आपको गलती से लगा होगा। ओह सॉरी, मुझे लगा आपने मुझे आवाज दी। खैर कोई बात नहीं। ... जोई जैन को सॉरी बोलकर वहां से पलट गई। जोई को जाते देख जैन बस देखते रह गई। उसका मन किया कि वह जोई को जाकर रोक ले, उसके गले लग जाए, पर इतने सालों बाद भी उसके सामने खड़े होकर उसे सारे सवालों के जवाब देने की, उससे नजरें मिलाने की उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। जैन शाटत सी दरवाजे पर खड़ी ही थी कि सेरन ने उसे फिर आवाज दे दी। उसकी आवाज सुन जैन अपने आंसू पोंछकर उसकी तरफ पलट गई। मिस सेरन, क्या आप कुछ कह रही थी? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो मैंने मेरे ड्रेसिंग रूम में जाने को कहा था ना। यस मिस सेरन, बट मैंने आपकी ड्रेस वहाँ रख दी है, आप इसे ट्राई कर लीजिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मिस लायला को कॉल कर दीजिए। जैन ने वापस दरवाजे की तरफ जाते हुए जवाब दिया। जैन को जाते देख सेरन ने फिर उसे रोक दिया। ओह हेलो, तुम कहाँ जा रही हो? पर मिस सेरन, मेरा काम हो गया है। क्या? तुमसे किसने कहा जाने को? रुको, वहीं पर अभी तक तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ है। मैंने अभी तक ड्रेस ट्राई नहीं की है, तो तुम ऐसे कैसे जा सकती हो? अगर ड्रेस में कोई प्रॉब्लम होगी तो जिम्मेदार कौन होगा? बट मिस सेरन, मेरा काम सिर्फ आप तक ड्रेस पहुंचाना था और वो मैंने कर दिया। सेरन को बेवजह बात खींचते देख जैन ने धीरे से जवाब दिया। जैन का जवाब सुन सेरन बुरी तरह भड़क गई और गुस्से से जैन पर चिल्ला उठी। यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? मैंने तुम्हें एक बार कहा ना कि जब तक मैं तुम्हें नहीं कहती तुम कहीं नहीं जा सकती, तो तुम नहीं जा सकती। गॉट इट? सेरन का चिल्लाना सुन बेवजह बात का बतंगड़ बन गया। सब लोग जैन और सेरन की तरफ देखने लग गए। उन दोनों की बेहद सुन जेसन सेरन के सामने आकर खड़ा हो गया। सेरा, व्हाट हैपन हनी? तुम इस तरह शाउट क्यों कर रही हो? जेसन को सामने खड़े देख सेरन एकदम से पिटी लुक लिए उसकी तरफ देखने लग गई। जैसे कि किसी उसे बहुत मारा हो। उसके फेस एक्सप्रेशन देख तो एक पल जैन को भी लगा कि इससे ज्यादा वहां कोई दुखी नहीं हो सकता, पर इतने साल उसकी इस ड्रामा को देख जैन अच्छी तरह जानती थी कि ये सेरन का सिंपैथी पाने का तरीका था। सेरन के चेहरे पर ये एक्सप्रेशन देख जेसन बिना कोई डाउट किए जैन की तरफ
घूरने लगा जैसे कि जैन ने उसे हक किया हो जेसन की आंखों में अपने लिए यूं। सवाल देख जैन ने आंखें नीचे कर ली, उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि वह उससे नजरें मिलाए उन आंखों से जिन आंखों में कभी उसके लिए मोहब्बत हुआ करती थी। उनमें अपने लिए नफरत देखना आज भी मुश्किल लग रहा था। इतने साल बीत गए थे, जैन को लगा शायद अब उतनी तकलीफ नहीं होगी, पर जेसन की आंखों में एक पल देख के भी जैन को सांस लेना मुश्किल हो गया। जैन की आंखों में देख जेसन ने आंखें नीची कर ली, उसे उसकी आंखों में देख खुद से ही बेचैन हो गया। अंदर अजीब से सवाल चल रहे। हर रोज वह जिन आंखों के सपने में देखता आया था, जिसकी तलाश वह इतने सालों से कर रहा था, हुबहू उन आंखों को सामने देख वह जैन की तरफ देखने लग गया। चश्मे के नीचे झुकी जैन की नजरें उसके सांवले चेहरे के एक्सप्रेशन, उसके खूबसूरत ना होने के बाद भी उनमें कुछ तो बात थी जो उसे उसकी तरफ देखने पर मजबूर कर रही थी। जेसन की नजरों से बेखबर जैन नजरें झुकाए अपने आंसू को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, पर सैरन की नजरें जेसन के चेहरे पर थी, उसे जैन को घूरते देख सैरन गुस्से से जैन को घूरने लगी, पर नेक्स्ट ही मोमेंट बेचारी वाले एक्सप्रेशन लिए जेसन की तरफ देखने लगी। हनी, आई एम सो सॉरी, लेट्स गो। हमें ऐसे लोगों से बात नहीं करनी चाहिए। ऐसे लोगों के मुंह लग के खाली हमारा टाइम बर्बाद होता है। सैरन जेसन को लगभग अपने साथ खींचते हुए ले गई। उन दोनों को जाते देख जैन लंबी सी सांस लेकर स्टूडियो से बाहर आ गई और बाहर से कैब बुक कर अपने ऑफिस के लिए निकल गई। एस्टरिस्क 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 वॉल्टर्स एम्पायर के ऑफिस में बैठे जैक्सन की नजरें सामने स्क्रीन पर थी, जिस पर हैकर्स का कंपटीशन चल रहा था। वह स्क्रीन पर लिखे उन नामों को पढ़ना जाने किसी पर्टिकुलर पसंद का इंतजार कर रहा था। वह किस लिए था ये तो खुद उसे भी समझ नहीं आ रही थी, पर फिर भी वह उस लिस्ट में लिटिल डेविल के ऐड होने का इंतजार कर रहा था। हैकिंग रूल के मुताबिक हर किसी को लेवल 3 लेवल पार करने थे, और जो इंसान पहले इन 3 लेवल को सबसे पहले कंप्लीट करेगा उसे इस लेवल का विनर माना जाएगा। और इन 3 लेवलों को प्यार कर उन्हें जैक्सन की गेमिंग कंपनी का सिक्योरिटी वॉल ब्रेक करना था, जिसे खुद जैक्सन ने बनाया था, और आज तक किसी के लिए भी उसे पूरी ब्रेक करना मुमकिन नहीं हो पाया था। पार्टिसिपेट कर रहे सारे कंटेस्टेंट्स की नजरें अपने स्क्रीन पर थी और हाथ कीबोर्ड पर किसी मशीन की तरह चल रहे थे। उन्हें आधे घंटे के दिए गए इस टाइम के मुताबिक उन लेवल को पार करना था, और जो नहीं कर पाया वह एक एलकर गेम से बाहर होता चला जाएगा। गेम को स्टार्ट हुए 10 मिनट हो चुके थे और अब तक लिटिल डेविल का कोई पता नहीं था। बहुत से लोग जबकि पहले लेवल को पार कर सेकंड लेवल पर भी जा चुके थे, जबकि उसका कोई अता पता नहीं था। यहाँ तक कि उसे वहां ना देख जैक्सन भी परेशान हो गया। वह कमरे की चक्कर लगाते हुए बार बार स्क्रीन की तरफ देखता जा रहा था। इस सब के उलट लिटिल आर्थर रिलैक्स होकर बैठा हुआ मुस्कुरा रहा था। उसकी नजरें अपने सामने रखे हाई टेक्नोलॉजी वाले कंप्यूटर के स्क्रीन पर थी, जिसे उसने खुद हैक किए हुए पैसों से खरीदा हुआ था। हालांकि जैन को आज तक इस बात का पता नहीं था, क्योंकि आर्थ ने उसे लकी ड्रॉ का इनाम घोषित किया हुआ था। गेम का टाइम खत्म होने में सिर्फ 10 मिनट रह गए थे, और अब तक भी आर्थ का कोई नामोनिशान ना देख जैक्सन कंप्यूटर की स्क्रीन को बंद कर उसका नंबर डायल करने लगा। लिटिल आर्थर अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन को देखे जा रहा था कि अचानक उसके बगल में रखा फोन बजने लगा। आर्थ ने इस वक्त अपने फोन पर किसी की कॉल आते देख फोन की ओर देखा तो उसमें प्राइवेट नंबर शो हो रहा था। अपने फोन पर प्राइवेट नंबर से कॉल देख उसने मुस्कुराते हुए अपने छोटे से हाथों से फोन रिसीव कर लिया। हे, तुम अब तक आए क्यों नहीं? तुम्हें कंपटीशन के रूल तो पता है ना? फोन रिसीव होते ही जैक्सन ने एक सांस में सवाल किया। हे रिलैक्स मिस्टर वाल्टर, आई नो द रूल, सो डोंट वरी। अभी तो गेम स्टार्ट हुआ, इतनी जल्दी क्या है, थोड़ा वेट कीजिए। आर्थर ने चिल अंदाजा में जवाब दिया, जैसे वह कोई बच्चा नहीं बल्कि कोई मैच्योर इंसान हो। आर्थर को इतने कॉन्फिडेंस और चिलपिल अंदाज देख जैक्सन की भौहें ऊपर चढ़ गई। उसे समझ ही नहीं आया कि वह क्या जवाब दे। कभी पैनिक ना होने वाला जैक्सन खुद उसको लेकर परेशान था, उसे खुद नहीं समझ आ रहा था। ओके लेट्स सी। जैक्सन ने फोन कट कर दिया। जैक्सन की कॉल कट होते देख आर्थर की नजरें फिर कंप्यूटर की स्क्रीन पर चले गई, जिसमें केवल 8 लोग सेकंड राउंड में थे, और अब तक कोई भी थर्ड राउंड तक नहीं पहुंचा था। आर्थर ने एक नजर स्क्रीन की तरफ देख अपनी नजरें हाथ पर पहनी घड़ी की घड़ी
की तरफ चले गई जिसमें सिर्फ 8 मिनट रह गए थे। घड़ी पर वक्त देख उसकी छोटी छोटी उंगलियां किसी मशीन की तरह कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलने लग गई। लिटिल डेविल का नाम कंप्यूटर की स्क्रीन पर देख वहां पार्टिसिपेट किए हुए सबकी नजरें उस पर जाकर ठहर गई, यहाँ तक कि टॉप हैकर्स भी उसे गेम के आखिरी पड़ाव पर देख शॉकर उसके आते ही कुछ हैकर्स उसकी मजाक उड़ाने लग गए, पर जल्दी ही उनके मुंह बंद हो गए। सिर्फ कुछ मिनट में आथा फर्स्ट राउंड क्लियर कर सेकंड लेवल पर था। आथा के इस सडन मूव से सारे हैकर्स में एक सेंसेशन ही फैल गई। हर किसी की आंखें जैसे स्क्रीन पर जाकर ठहर गई। आथा को इतनी जल्दी फर्स्ट राउंड क्लियर करते देख जैक्सन के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। हालांकि उसे आथा के ऐसे एटीट्यूड को देख उससे थोड़ी एक्सपेक्टेशन थी, पर इतनी जल्दी करने की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। जैक्सन के चेहरे पर अल्टीमेट मुस्कुराहट देख उसके पीछे खड़ा मार्टिन बेचारा भी हैरान रह गया। सून टाइम अप होने का अलार्म बज गया। सारे हैकर्स अपनी पूरी ताकत से सिक्योरिटी सिस्टम ब्रेक करने लग गए, पर अभी तक कोई भी ब्रेक नहीं कर पाया था। सब पैनिक स्टेट में थे। इसके उलट आथा एकदम रिलैक्स था। उसकी नजरें स्क्रीन पर और हाथ की पैड पर कंटिन्यूअसली चल रहे थे। आथा अपना लास्ट मूव कर डन कर अपने हाथ की घड़ी देख काउंटिंग करने लग गया। 1 2 3 एंड एंटर। आथा के लास्ट सेंटेंस के साथ उसका आखिरी लेवल कंप्लीट हो गया। कंप्यूटर की स्क्रीन पर बड़े बड़े वर्ड्स में लिटिल डेविल शो होने लगा। आथा को लेवल कंप्लीट करते देख एक फिर सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि सिर्फ 5 मिनट के अंदर किसी ने तीनों लेवल कंप्लीट कर दिए थे। सून जैसे ही आथा ने वाल ब्रेक किया उसका सिक्योरिटी सिस्टम ब्रेक हो गया और एक एक कर टोटल 7 हैकर्स थर्ड स्टेज पर पहुंच गए। 7वें हैकर्स के थर्ड राउंड में पहुंचते ही कंपटीशन का टाइम अप हो गया। कंपटीशन के खत्म होते ही सब लोगों में एक हल्ला सा हो गया। सब के सब लिटिल डेविल के बारे में बातें करने लगे, उसे मेल कर उसके बारे में जानने की कोशिश करने लगे। पर आथा अपना गेम खत्म कर लॉग आउट कर वहां से निकल गया। अपने ऑफिस में बैठे जैक्सन और मार्टिन की नजरें भी हैरान थी। पहली बार किसी इंसान को इतनी जल्दी जैक्सन के सिक्योरिटी सिस्टम को ब्रेक करते हुए देख वो दोनों हैरान थे, यहाँ तक कि जैक्सन खुद भी हैरान था, क्योंकि उसके अलावा कोई भी ऐसा नहीं था जो 5 मिनट में उस वॉल को ब्रेक करने की हिम्मत रखता। पर लिटिल डेविल को ब्रेक करते देख जैक्सन को उसे लेकर एक अजीब सी क्यूरियोसिटी सी होने लग गई। वह मुस्कुराते हुए सामने की स्क्रीन की तरफ देखने लगा। सी यू सून डियर लिटिल डेविल। आथर इन वॉल्टर्स एम्पायर। लिटिल डेविल का नाम पढ़कर जैक्सन ने अपने सामने रखे कंप्यूटर में एक मेल टाइप कर सेंड कर दिया। आथा उस वक्त घर पर बैठा जैन के साथ डिनर कर रहा था। अचानक अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर लाइट देख वह खाना छोड़कर उठ गया। आथा को खाने के बीच से उठते देख जैन ने उसे डांट दिया, हनी बैड मैनर्स, पहले अपना खाना खत्म कीजिए देन गेम्स, और आज आप गेम नहीं ओके, क्योंकि कल आपको सुबह जल्दी उठकर स्कूल जाना है, ना कल से आपको क्लासेज है। क्विकली फिनिश योर फूड देन गो टू योर बेड। जैन की बात सुन आथा ओके मॉम कहते हुए वापस से बैठ गया। डिनर कर आथा ने अपना मेल चेक किया तो मेल सेंडर के नाम के आगे डार्क डेविल लिखा हुआ था। अपनी स्क्रीन पर डार्क डेविल का नाम देख आथा शॉकड हो गया। हालांकि वह हैकर्स की दुनिया को ज्यादा नहीं जानता, पर डार्क डेविल नाम हर कोई जानता था। उसे हैकिंग की दुनिया का किंग कहा जाता था और आज तक ऐसा कोई नहीं था जिसने उसे टक्कर देने की कोशिश की थी। आथा ने मेल ओपन कर देखा तो उसमें उसके लिए एक 2 लाइन का मैसेज था। यू डिड गुड जॉब, योर स्टाइल आई लाइक इट, लेट्स कैच अप टुगेदर, आई हैव समथिंग फॉर यू, I'll send you time and place। और नीचे एक डार्क डेविल का इमोजी सेंड किया हुआ था। डार्क डेविल का मैसेज पढ़कर आथा जाने और ना जाने को लेकर सोच में पड़ गया। हालांकि उसका मन था डार्क डेविल से मिलने का, पर कल उसके स्कूल का पहला दिन भी था। आथा को इस तरह असमंजस की स्थिति में अपने कंप्यूटर के आगे बैठे देख जैन ने उसे आवाज दे दी, लव नो मोर गेम प्लीज, जल्दी से ब्रश कर बेड पर जाओ, मम्मा अभी आ रही है। जैन की बात सुन आथा ओके मॉम कहते हुए अपने बेडरूम की ओर चले गया। नेक्स्ट मॉर्निंग जैन हर रोज के टाइम पर उठ गई। वह जल्दी से उठकर अपना और आथा का नाश्ता बनाकर उसे उठाने चले गई। हालांकि हमेशा की तरह आथा पहले से उठकर तैयार हो चुका था। आथा को रेडी देख जैन ने प्यार से गुड कहते हुए उसके माथे पर किस की और उसे लेकर नाश्ते की टेबल की ओर आ गई। दोनों माँ बेटे नाश्ता कर अपने अपने मंजिलों के लिए निकलकर जैन आथा को
स्कूल छोड़कर अपने ऑफिस की तरफ जा ही रही थी, अचानक सामने से एक कार जस्ट उसके सामने के एक पेड़ पर आकर टकरा गई। अचानक ऐसे गाड़ी का एक्सीडेंट होते देख जैन घबरा गई। कुछ देर के लिए उसके हाथ पैर बुरी तरह कांप गए, पर फिर उस गाड़ी की तरफ देख उसे रियलाइज हुआ कि उसमें बैठा शख्स बुरी तरह घायल हुआ पड़ा है। एक्सीडेंट को देख वहां बहुत से लोगों की भीड़ जमा हो गई, पर उनमें से कोई भी आकर उस आदमी की मदद करने आगे नहीं आया। उन लोगों को बुत बने खड़े देख जैन ने एम्बुलेंस का नंबर डायल कर उस आदमी की तरफ चले गई। जैन ने वहां खड़े एक दो लोगों की मदद से उसे बाहर निकालकर पास के किसी हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। जैन को पता नहीं था कि जिस आदमी की उसने जान बचाई थी वह कोई मामूली आदमी नहीं था। जल्दी ही उसके एक्सीडेंट की और उस जान बचाने वाली की लड़की की तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हो गई। हालांकि उसमें जैन का चेहरा नहीं दिख रहा था, पर वहां खड़े लोगों ने उसे जरूर देखा था। जैन उस आदमी को हॉस्पिटल पहुंचाकर ऑफिस पहुंची तो आज भी वह लेट थी। उसे लेट देख इससे पहले कि मैनेजर भड़कता लायला ने जैन को अपने ऑफिस में बुला लिया। जैन, आज मिस्टर वॉल्टर्स के यहाँ एक स्टार चैरिटी डिनर पार्टी है, तुम्हें मेरे साथ उस पार्टी में चलना है। जैन के अंदर एंटर होते ही लायला ने जैन की तरफ देखकर कहा। लायला का ऑफर सुन जैन एकदम से चौंक गई। इतने सारे लोगों को छोड़कर इतनी बड़ी पार्टी में लायला का उसे ले जाना उसे समझ नहीं आया। हालांकि वह सिर्फ एक असिस्टेंट थी, इसीलिए अपने सीनियर से सवाल नहीं कर सकती थी। ओके मैम, जैन ने अपनी क्यूरियोसिटी अपने ही अंदर रख जवाब दिया। जैन का जवाब सुन लायला ने सामने रखा एक बॉक्स उसकी तरफ बढ़ा दिया। जैन, ये कुछ कपड़े और बाकी जरूरी चीजें हैं, तुम इन्हें पहनकर तैयार हो जाना। और हाँ, थोड़ा मेकअप करवा लेना, शाम को मेकअप आर्टिस्ट आने वाली है, उनसे कह देना वह तुम्हें तैयार कर देंगी। लायला की बात सुन जैन सिर्फ सिर हिलाकर ओके कहते हुए अपनी डेस्क में आकर बैठ गई। एस्टरिस्क 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 एस्टरिस्क। दोपहर में जैक्सन अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। अचानक उसके फोन पर मैसेज आ गया। जैक्सन ने ओपन कर देखा तो वह लिटिल डेविल के मेल के रिप्लाई का नोटिफिकेशन था। उस नोटिफिकेशन को देख जैक्सन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने जल्दी से अपना प्राइवेट अकाउंट ओपन कर लिटिल डेविल का मैसेज पढ़ाना शुरू किया। जैक्सन के जवाब के बदले लिटिल डेविल का रिप्लाई भी उतना ही शॉर्ट था। उसने भी सिर्फ 2 ही लाइनें लिखी हुई थी। However, it's not appropriate for me. But it's okay, send me थे। एड्रेस एंड टाइम, I'll come to you। सीज ने उसका मैसेज पढ़ा तो उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने मुस्कुराते हुए उसे अपने ऑफिस का एड्रेस सेंड कर दिया। सीजर को लिटिल डेविल से फैमिलियर फीलिंग आ रही थी। वैसे तो इस तरह अपनी आइडेंटिटी रिवील करने में खतरा था, पर जैक्सन को उसे देखकर ऐसा लगा कि वह उसके लिए खतरा हो सकता है, और होता भी तो उसकी पावर के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता था। इसीलिए जैक्सन उससे फेस टू फेस मिलने का सोचकर अपने ऑफिस का एड्रेस सेंड कर दिया। लिटिल आर्थर को जब जैक्सन का मैसेज मिला तो वह स्कूल के कंप्यूटर क्लास में बैठा हुआ था। उसकी कंप्यूटर क्लास चल रही थी। क्लास टीचर उन्हें बेसिक कंप्यूटर फंक्शन सिखा रही थी। उसे क्या पता था कि जिसे वह सिखा रही थी वह ऑलरेडी जीनियस था। खैर, उसमें उनकी भी गलती नहीं थी क्योंकि उनके लिए तो आथा बाकी बच्चों की तरह ही नॉर्मल बच्चा था। वैसे तो आथा शांत था, ना किसी से ज्यादा बात कर रहा, ना और बच्चों की तरह बचपना कर रहा था। उसे देख हर किसी को एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी। उसका और बाकी बच्चों की तरह बिल्कुल नहीं लग रहा था। पहले ही दिन उसने स्कूल में आते ही सेंसेशन मचा दी थी। हर कोई उसके गुड लुक्स, उसकी तारीफ कर रहा था, यहाँ तक कि अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने आए पेरेंट्स भी उसे देख कर इम्प्रेस थे। आथा का जीनियस माइंड उसके आंसर सुनकर तो उसकी क्लास टीचर यहाँ तक की प्रिंसिपल भी हैरान थी। प्रिंसिपल को तो अपनी चॉइस पर प्राउड हो रहा था कि उसने इतने इंटेलिजेंट बच्चे को जाने नहीं दिया। हालांकि ये तो अभी एक छोटा सा ट्रेलर था, पूरी पिक्चर देखनी तो बाकी थी। लिटिल आर्थर की स्कूल खत्म हुआ तो तब तक 2 बज चुके थे। वह स्कूल से बाहर आया तो सारे बच्चों के पेरेंट्स उन्हें लेने आए हुए थे, लेकिन जैन का कोई अता पता नहीं था। जैन को वहां ना देख आर्थर को कोई मायूसी नहीं हुई। उसे पता था कि उसकी मॉम उसके लिए स्ट्रगल कर रही होगी, इसलिए वह जैन पर कोई प्रेशर भी नहीं डालना चाहता था। और उसका घर भी स्कूल से ज्यादा दूर नहीं था, इसीलिए वह खुद अपना बैग लिए चला गया। हालांकि इतने छोटे को अकेले देख बाकी पेरेंट्स हैरान थे। कुछ ने तो उसे लिफ्ट भी ऑफर की, पर लिटिल आर्थर सबको प्यार से मना कर चुपचाप अपने रास्ते चला गया।
आथा घर पहुंचा तो उसने जाकर अपना कंप्यूटर ऑन कर दिया जिसमें डार्क डेविल का मैसेज आया हुआ था। डार्क डेविल ने उसे वॉल्टर्स एम्पायर का एड्रेस भेजा हुआ था। स्क्रीन पर वॉल्टर एम्पायर का नाम पढ़कर आथा को थोड़ी हैरानी हुई, पर उसे उसकी पर्सनल चीजों में ज्यादा कोई दिलचस्पी नहीं थी, तो इसीलिए उन सवालों को अपने माइंड से निकाल कर तैयार हो गया। आथ ने कपड़े चेंज कर अपना फोन अपने पॉकेट में डाल दिया और अपने साथ कुछ ट्रैकिंग डिवाइस और कुछ सिक्योरिटी इक्विपमेंट लेकर घर से बाहर निकल गया। आथा वॉल्टर्स एम्पायर पहुंचा तो उस वक्त जैक्सन अपने मीटिंग रूम में किसी मीटिंग में बिजी था। जैक्सन को मीटिंग में बिजी देख आथा नीचे खड़ा उसका इंतजार करने लगा। लिटिल आथा को वहां देखकर पूरे ऑफिस में सेंसेशन मच गई। हर कोई इतने गुड लुकिंग बच्चे को देखकर हैरान था, क्योंकि उनमें से किसी ने अभी तक जैक्सन को नहीं देखा था तो कोई ज्यादा सस्पिशियस नहीं था, पर फिर भी ऑफिस में एक बच्चे का आना सबके लिए हैरानी की वजह जरूर थी। नीचे ऑफिस का हल्ला सुन मार्टिन वहां आया तो आथा को वहां देख पहले तो उसे यही लगा कि वह जैक्सन के ही कार्बन कॉपी से मिल रहा, जो कि सिर्फ हाइट में छोटी थी पर और एक्सप्रेशन गुड लुक सब कुछ सेम था। लिटिल आथा को देखकर भी उतनी ही चिल्ड फीलिंग आ रही थी जितनी उसे जैक्सन को देखकर आती थी। अगर मार्टिन को पता नहीं होता कि जैक्सन की शादी नहीं हुई है तो उसे देखकर उसे यही लगता कि ये जैक्सन का ही बेटा है। हालांकि ये सच भी था, पर इस सच को कोई नहीं जानता था, खुद जैक्सन और जैन भी नहीं। जैसे ही मीटिंग खत्म कर वह बाहर आया तो उसके मार्टिन ने जैक्सन को आथा के आने की बात बता दी। एक बच्चे के अपने ऑफिस में आने की खबर सुन जैक्सन भी हैरान रह गया, पर फिर उसने अपने एक्सप्रेशन काम कर मार्टिन को उसे अंदर लाने को कह दिया। जैसे ही आथ ने अंदर कदम रखा तो जैक्सन और आथ दोनों हैरान रह गए, पर सबसे ज्यादा हैरान अगर कोई था तो वो जैक्सन था। अपनी एग्जैक्ट कार्बन कॉपी को दोबारा अपने सामने खड़े देख जैक्सन बुरी तरह हैरान रह गया। राइटिंग हैंड राइटिंग हैंड राइटिंग हैंड राइटिंग हैंड राइटिंग हैंड ड्रामा इन चैरिटी डिनर नाइट। जैक्सन ने आथा को सामने देख हैरान सा रह गया। उसे खुद को घूरते देखा था ने आंखें ऊपर करते हुए उसकी ओर देख सवाल किया। It's you. You called me here. Are you dark devil? Well yes, I am. But little boy what are doing here? What am I supposed to do? You called me to meet you and now you asking me. What I'm doing here? जैक्सन का सवाल सुन आथा ने उसकी ओर घूरते हुए उल्टा सवाल किया। Me. When did I call you? जैक्सन का सवाल सुन आथ ने अपना हैकर रिड ऑन कर जैक्सन के सामने कर दिया। लुक हेयर। जैक्सन ने आथा के फोन की तरफ देखा तो मैसेज के बदले उसका ध्यान सीधे आईली नेम पर गया। उस पर लिटिल डेविल नाम देखकर जैक्सन ने हैरानी से सवाल किया, यू मीन यू आर लिटिल डेविल द हैकिंग गेम विनर? Yes, it's me. आथा ने प्राउडली आंसर किया। Are you kidding with me? You just 5 or maybe 6 year old. यस 5 year old, बट इट डजंट मीन आई कांट डू। क्या आप ही औरों की तरह किसी इंसान को उसकी हाइट लुक एंड एज के बेस पर जज करते? मैंने आपसे उस दिन भी पूछा था, बट यू सेड नो। पर अभी आप मुझसे सवाल कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 डॉट। आथ ने मासूम सी आंखों से जैक्सन की ओर देखकर कहा। आथा का जवाब सुन जैक्सन उसे देखता रह गया। इतनी छोटी उम्र किसी बच्चे को इतना मैच्योर देख उसे हैरानी हो रही थी, पर आथ के लिए एक उसके दिल में प्यार भी उमड़ रहा था। शायद खून का रिश्ता था और अपनेपन उसे देख जैक्सन को अच्छा लग रहा था। I'm sorry little boy, I didn't mean that, but you know ये थोड़ा टफ एक्सेप्ट कर पाना। बट आई एम ओके विथ डेट। मैं आपको जज नहीं कर रहा हूँ, बट आई एम क्यूरियस अबाउट यू। क्या तुम्हारी मॉम तुम्हें अलाउ करती है, क्योंकि आप अभी बहुत छोटे हैं ये सब कामों के लिए? क्या उन्हें पता है आपके बारे में? कोट डॉट 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 क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। जैक्सन ने आथा की ओर देख थोड़ा कंसर्न होते हुए सवाल किया। नो, शी डजंट नो। इफ शी न्यू शी डिडंट अलाउ मी, बट आई हैव टू डू। आई हैव टू बिकम स्ट्रॉन्ग टू प्रोटेक्ट हर, टू प्रोटेक्ट अस। आई डोंट want anybody hurt her or bully her for some money। जैक्सन की बात पर आथा ने सीरियस टोन में जवाब दिया। आथा का आंसर सुन जैक्सन का माइंड एकदम ब्लैंक हो गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसके किसी अपने को तकलीफ हुई हो। आथा के मुंह से उसके और उसकी मॉम के बारे में सोचकर ही जैक्सन अंदर ही अंदर दर्द सा महसूस करने लगा। आई एम सॉरी डियर, बट तुम्हारे डैड कहाँ है? क्या वो तुम्हारे साथ नहीं रहते? आई डोंट हैव डैड एंड फैमिली। आई हैव ओनली माई मॉम। आथा ने जवाब दिया।
हालांकि उसने आथ ने सीधे से आंसर किया, पर उसकी आंखों अपने डैड और परिवार की कमी साफ झलक रही थी। आखिर 5-6 का बच्चा कितना भी समझदार क्यों ना हो, पर माँ बाप की जरूरत तो उसको भी थी। आथ की बातें जैक्सन के दिल में चुभ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी तकलीफ उसे महसूस हो रही हो। उसके लिए सांस लेना मुश्किल हो गया। उसे समझ नहीं आया कि वह इतने छोटे बच्चे को क्या कहे, क्या समझाए। उसके चेहरे पर मायूसी देख जैक्सन ने टॉपिक चेंज करते हुए सवाल किया। Sorry dear, let's forget about this from now on. If you want something, you कैन कॉल मी एनीटाइम, आई विल हेल्प यू, ओके। उद्धरण चिन्ह डॉट। जैक्सन ने आथ को अपना प्राइवेट नंबर देते हुए कहा। थैंक यू मिस्टर वाल्टर। यू कैन कॉल मी जैक्सन और अंकल जैक्सन। मिस्टर वाल्टर साउंड लिटिल बिट ऑकवर्ड। थैंक यू अंकल जैक्सन। यू कैन आल्सो कॉल मी आथा। आथा ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर चेयर से नीचे उतर गया। अंकल जैक्सन, अगर कोई काम नहीं है तो क्या मैं जा सकता हूँ? अगर मॉम ऑफिस से घर आई और उन्होंने मुझे वहां नहीं देखा तो वो परेशान होंगी। पर तुम जाओगे कैसे? वेट, मैं मार्टिन को कह देता हूँ, वो तुम्हें ड्रॉप कर देगा और कंपटीशन के बारे में फोन पर डिस्कस करेंगे। ओके लिटिल आथ। जैक्सन की बात पर आथ ओके साइन करते हुए उसके साथ ऑफिस से बाहर की ओर आ गया। ऑफिस से बाहर आकर जैक्सन ने मार्टिन को आथा को सही सलामत पहुंचाने को कहकर वापस ऑफिस में आ गया। एस्टरिस्क 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 एस्टरिस्क। जैन दिन भर ऑफिस के कामों में बिजी थी। बड़ी मुश्किल से ऑफिस टाइम खत्म हुआ तो उसने पहले अंकल पीटर की वाइफ को कॉल लगा दी उन्हें आथा को कुछ खिलाने और उसे अपने पास ही रखने को कहकर कॉल कट कर दी। मिसेज पीटर से बात कर एक बार जैन ने आथ का नंबर डायल कर दिया और उसे अपना ख्याल रखने और खाने को कहकर फोन कट कर दिया। मिसेज पीटर की वजह से जैन को आथ की फिक्र थोड़ी कम हो गई। वह मन ही मन मिसेज पीटर का शुक्रिया अदा कर तैयार होने चले गई। जैन तैयार होकर बाहर आई तो उसने हल्के हरे रंग का गाउन पहना हुआ था और उसके साथ लाइट मेकअप किया हुआ था। हालांकि उसके सांवले चेहरे पर मेकअप का ज्यादा कोई असर नहीं था, पर उस गाउन और अपनी परफेक्ट बॉडी की वजह से वह अच्छी लग रही थी। जैन को देख लायला बेचारी भी हैरान रह गई। उसे हमेशा अजीबोगरीब कपड़े पहनने की वजह से उसे आइडिया ही नहीं था कि जैन की इतनी खूबसूरत बॉडी भी हो सकती है। जैन को देख लायला कॉम्प्लीमेंट करते हुए उसके साथ गाड़ी में जाकर बैठ गई। करीब आधे घंटे बाद जैन और लायला एक बड़े से माउंटेन एरिया में बने बड़े से मैंसन के बाहर खड़े थे। मैंसन बेहद हो खूबसूरत था, चारों तरफ खूबसूरत डेकोरेशन किया हुआ था। गाड़ी से उतर कर लायला और जैन ने कदम रखा तो पार्टी की नजरें उन दोनों पर थी। हालांकि जैन पर लायला के साथ आने की वजह से थी, पर लायला पर उसकी स्टनिंग ब्यूटी की वजह से थी। लायला 27 साल की यंग ब्यूटीफुल एंड टैलेंटेड लोगों में से एक थी, इसीलिए उसे फॉलो करने वालों की कोई कमी नहीं थी। हर कोई उस जैसी खूबसूरत और सक्सेस फुल लड़की को पाना चाहता था, इसीलिए अप्रोच करने वालों की कोई कमी नहीं थी। लायला वहां कदम रखते ही पूरी तरह लोगों में बिजी हो गई। कुछ देर तक तो जैन भी चुपचाप उसके पीछे खड़ी रही, पर कुछ देर बाद वह बेवजह खड़े होकर थक गई। जैन लायला को एक्सक्यूज कर किनारे की एक टेबल पर आकर बैठ गई। हालांकि वह बैठी हो थी कि उसकी नजर सामने एक एक कपल पर जाकर ठहर गई। अपने सामने दोबारा से सेरन और जेसन को वहां देख जैन ने झट से दूसरी तरफ नजरें फेर ली, पर सेरन ने फिर भी उसे नोटिस कर लिया। जैन को वहां देख सेरन हैरान रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जैन जैसी लड़की इतनी बड़ी पार्टी में क्या कर रही थी। उसे वहां देख सेरन इंसल्ट करने के पर्पस से जैन की तरफ आ गई। हालांकि उसके कुछ कहने से पहले ही एक लड़की उसके सामने आकर खड़ी हो गई। मिस, क्या आप वही सुबह वाली लड़की है जो फेमस सिंगर एंड सुपरस्टार जेस्पर लॉरेंस के साथ थी? आपने ही उनकी जान बचाई थी ना? क्या आप यहाँ उनके साथ आई है? कोट डॉट 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 क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? जैन के कुछ बोलने से पहले ही सेरन बीच मैं कूद गई। मिस सेरन, हेलो, नाइस टू मीट यू, आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स। कोट डॉट 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 डॉट। सेरन को सामने देख उस लड़की ने एक्साइटेड होते हुए कहा। उस लड़की की बात सुन सेरन ने उसकी बात इग्नोर कर उससे दूसरी बार अपना सवाल दोहरा दिया। अभी तुमने क्या कहा था? उसे दोबारा रिपीट करो। I'm your biggest fan. No before that. Oh you mean about superstar जेस्पर लॉरेंस? उस लड़की ने याद करते हुए कहा। Yes. What you just said about him.
ओह, उसका एक्सीडेंट हुआ था आज सुबह, हालांकि मिस ने उन्हें बचा लिया और ज्यादा चोट भी नहीं आई थी, बट अगर इन्होंने बचाया नहीं होता तो वह भी उस गाड़ी के साथ ब्लास्ट हो जाते, बट मेम ने सही वक्त पर उन्हें हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। उस लड़की ने जैन की तरफ देख गर्व से कहा। उस लड़की ये सुन सैरन के चेहरे की हवाएं उड़ गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जैन जैसी सिंपल और बदसूरत दिखने वाली लड़की की आखिर इतनी अच्छी किस्मत कैसे हो सकती है, क्योंकि वह खुद भी कितनी बार जेस्पर के साथ म्यूजिक एल्बम में और मूवी में काम करने के लिए अप्रोच कर चुकी थी, पर हर बार जेस्पर ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। जैन को देख सैरन के चेहरे पर फिर से जेलसी आ गई। सैरन को अजीब सी नजरों से जैन को घूरते देख उस लड़की ने वापस जैन को आवाज दे दी। मिस, डू यू नो हिम? आई एम श्योर यू नो हिम। क्या आप प्लीज मेरे लिए उनका एक ऑटोग्राफ ला सकती है प्लीज मिस? उस लड़की ने जैन के सामने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। उस लड़की की बातें सुन सैरन गंदा सा मुंह बनाए जैन के सामने आकर खड़ी हो गई। डिड यू रियली नो हिम? आई डोंट थिंक सो मिस। दिस इज हाई क्लास बिजनेस पार्टी। यहाँ तुम्हारे जैसे चैरिटी लेने वाले लोग अलाउ नहीं है और यहाँ आने के लिए तुम्हें इस तरह एक सेलिब्रिटी के नाम इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मिस सैरन, यू मिसअंडरस्टूड मी। सैरन को बेवजह इल्जाम लगाते देख जैन ने जवाब देना चाहा, पर सैरन ने उसकी बात सुन सैरन ने उल्टा उस बात का बतंगड़ सबके सामने बना दिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस यंग लेडी सेड सी नो मिस्टर जेस्पर। लुक एट हर, इज शी लुक लाइक शी मस्ट हैव नोन हिम? सैरन ने सबके सामने जैन की बेइज्जती करते हुए कहा। सैरन की बात सुन जैन उसकी तरफ गुस्से से देखती रह गई। उसने बड़ी मुश्किल से अपना गुस्सा कंट्रोल कर जवाब दिया। मिस सैरन, मैंने नहीं कहा कि मैं उन्हें जानती हूँ। हाँ, मैं उन्हें वैसे नहीं जानती और मैं सिर्फ उनसे आज सुबह ही मिली हूँ। सो तुम्हारा कहने का मतलब है कि तुम जानती हो? अगर ऐसी बात है तो साबित करो, वरना यूं बिन बुलाए पार्टी में आने के लिए सबसे माफी मांगो और यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि ये जगह तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। मिस सैरन, आप चाहती क्या है? सैरन को बात का बतंगड़ बनाते देख जैन ने गुस्से का घूंट पीते हुए कहा। जैन की बात सुन सैरन के चेहरे पर ईवल स्माइल आ गई। उसने सामने की तरफ देख पियानो की तरफ इशारा कर दिया। अगर तुम सच में मिस्टर लॉरेंस को जानती हो तो क्यों ना उनके एल्बम का सॉन्ग प्ले करो? तुम्हें पियानो प्ले करना तो आता होगा ना? सैरन ने जैन की तरफ देखते हुए कहा। सैरन की बात सुन जैन ओके कहते हुए सामने रखे पियानो की तरफ चल दी। सैरन और जैन की लड़ाई को सामने बैठा शख्स गौर से देखे जा रहा था। उसकी नजरें सिर्फ जैन के चेहरे पर थी। जैन के चेहरे के बदलते एक्सप्रेशन देख वह मन ही मन मुस्कुरा रहा था, और वो शख्स और कोई नहीं बल्कि खुद जैक्सन था। जैक्सन ने जैसी ही पार्टी में कदम रखा तो सामने चल रही शोर सुन उसकी नजर उस तरफ चली गई, पर वहां भीड़ के बीचों बीच खड़ी जैन को देखकर एक पल के लिए जैक्सन की हॉट बीट रुक सी गई। वह एकटक जैन को देखता रह गया। जैन को किसी खूबसूरत गुड़िया की तरह अपने आप में सिमटा देख उसका दिल तेज तेज धड़कने लगा। वह अपने आप में खोया हुआ जैन को देख ही रहा था कि उसे रियलाइज हुआ एक्चुअल में कोई उससे बहस किए जा रही थी। जैन को प्रॉब्लम में देख जैक्सन उसकी तरफ बढ़ा, पर फिर जैन को पियानो की तरफ जाता देख रुक गया। जैन प्रेस्टेज फैमिली की यंग डॉटर की तरह एलिगेंटली पियानो के सामने जाकर बैठ गई। पियानो के पास बैठे एक बार फिर जैन के दिमाग में अपनी और जैसन की यादें घूमने लगी। उन यादों को याद कर जैन पियानो में हाथ रखे खोए हुई सी उस खूबसूरत सी धुन को प्ले करने लगी। जैन ने जैसे ही और धुन प्ले की, सैरन के चेहरे की हवाएं पूरी तरह उड़ गई। उसके साथ साथ उसका साथ देने वाले सभी लोगों की नजरें झुक गई। सब चुपचाप खोए हुए से उसकी धुन को सुनने लग गए। जैन ने जैसे ही उस धुन को खत्म किया, सबकी तालियां गूंज उठी। उन तालियों की आवाज सुन जैन अपने ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकलकर सबको थैंक यू बोलते हुए स्टेज से उतर गई।